हरे कृष्णा दोस्तों। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है, शनिवार शनि देव का दिन माना जाता है, ठीक उसी तरह रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने का भी बहुत महत्व है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वह एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी उसी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसके चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने सोने का गोबर उठाकर वहां पर अपनी गाय का सामान्य गोबर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। यह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को अपने गाय को सोने के गोबर देने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया और धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और भी जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को सारी बात बताई और उसे नगर के राजा के पास भेजा। तब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुम तुरंत वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया के ढेर सारे धन भी वापस किए और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो दोस्तों, ये थी रविवार के सूर्य नारायण व्रत की कथा। तो आइए अब जानते हैं कि हमें सर्दियों में जब बादलों के कारण सूर्य देव दिखाई नहीं देते तो हमें किस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में कई लाभ मिलते हैं। खासकर रविवार के दिन ऐसा करना काफी लाभकारी माना जाता है। सर्दियों में अगर सूर्य देव दिखाई न दे रहे हों तो ऐसे में आप इस विधि से सूर्य देव को जल समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए सूर्योदय के समय यानी लगभग सुबह 6:15 से लेकर 6:45 के बीच पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके सूर्य देव का ध्यान करते हुए जल समर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल रंग के फूल, कुमकुम और अक्षत डालें और जल चढ़ाते समय इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम सूर्याय नमः,
ओम मित्रयाय नमः, ओम हांग भानवाय नमः। रविवार का व्रत कम से कम 12 अवश्य करना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल भर रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें। रविवार के दिन आप लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्यदेव से संबंधित दान और दक्षिणा दें। तो दोस्तों, ये थी आज के रविवार व्रत की कथा, पूजा विधि और अर्घ देने का विधि। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्ण।